आनंद लो प्रतिदिन के जीवन काम में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम हमारे विचारों की सामर्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सच में कैसे अपने विचारों को हम चुन सकते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब वो मेरे लिए महान प्रकाशन था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने विचारों के बारे में कुछ कर सकती हूँ। जो कुछ मेरे मन में आता था मैं बस उसी के बारे में सोचती। मैं थोड़ा जानती थी कि मेरे मन में कई शत्रु शैतान ही डालता था, क्योंकि वो मेरा जीवन नाश करना चाहता था। हम उत्तम जीवन पा सकते हैं, परंतु हमें जरूरी है कि अपना मन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नया बनाएं। मेरे साथ बने रहें जैसे हम इस श्रृंखला का अंत करते हैं, द बैटल फील्ड ऑफ द माइंड। हमारे पास दो मन है और मैं सोचती हूँ कि यही वो एक बात है जो हमें अक्सर गड़बड़ी में डालते हैं। बाइबल कहती कि हमारे पास दो मन है। हमारे पास शरीर का मन है और आत्मा का मन है। आप पहले एक बात सोच सकते हैं, फिर दूसरी बात। रोमियो 8:6 में कहता है शरीर का मन, और मुझे यह पसंद है। शरीर का मन ये तो पवित्र आत्मा के ज्ञान और समझ के बिना है। दूसरे शब्दों में शरीर का मन का अर्थ है कि बस मैं उन बातों को लेकर आऊं। क्या आपने कभी किसी से पूछा और उन्होंने कहा खैर ये मेरे सिर से निकला है? कौन किसी के सिर से निकली बात चाहता है? मैं नहीं चाहती हूं। मैं इसे खुद के लिए ले सकती हूं। तो ये कहता है शरीर का मन जो पवित्र आत्मा के बिना ज्ञान और समझ है तो मृत्यु है। वो मृत्यु जो पाप के कारण यहां और बाद में भी आती है। इसलिए मैं सोचती हूं कि यह कहना सही होगा कि यदि हम शरीर के मन में जीते हैं या हम शरीर के अनुसार सोचते हैं, जो सारी परेशानी मनुष्यों पर आती है हम उसका अनुभव करेंगे। आपके जीवन की कुछ गड़बड़ियां आपके मन की गड़बड़ियों से जुड़ी हुई हैं, और यदि आप अपने मन को नया बनाएंगे तो आप उस नए जीवन का अनुभव करेंगे जो हमें देने के लिए यीशु मरा। आपको परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करे। वो भला है और आपके लिए भला ही करेगा, परंतु आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना होगा। शैतान द्वारा डाली गई बेकार की बातें ही यदि आप सोचते रहेंगे और झूठ पर विश्वास करेंगे, यदि आप धोखे में जिएंगे, तो हालांकि आपको उत्तम जीवन देने के लिए यीशु बहुत पीड़ादायी मृत्यु से मरा, तो भी आप उस महान जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। बाइबल रोमियो 12:2 में कहती कि आपको अपना मन नया बनाना है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु बदल जाओ। कैसे? अपने मन को नया बनाने के द्वारा। नीति वचन 23:7 कहता है मनुष्य जैसे अपने मन में सोचता है वो वही है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 4 से 5 कहता है कि हम एक युद्ध में हैं, और जो युद्ध हम कर रहे हैं वो स्वाभाविक युद्ध नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। और शैतान हमारे मन में दृढ़ गढ़ बनाना चाहता है और हमें खंडन करना है गलत विचारों को, गलत कल्पनाओं को, और कारण बनाना छोड़ना होगा जो परमेश्वर के वचन के सही ज्ञान के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते तो नहीं जान पाएंगे कि शैतान आपसे कब झूठ बोल रहा है। आपको टेप सुनने की जरूरत है जब आप सुबह तैयार होते हैं, जब आप अपनी कार चलाते हैं। हर समय, जिसे मैं समय कहती हूं, उस वक्त आपको इसे करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, परंतु ये ऐसा नहीं है जो आपको कुछ अच्छा संगीत या कुछ अच्छी शिक्षा सुनने से नहीं रोक पाएगा। विशेषकर जब आप अपने मन में युद्ध में से होकर जाते हैं, तभी वो मुख्य समय होता है कि आप वो टेप्स या अच्छी म्यूजिक सीडी लगा लें, क्योंकि यदि आप अपने मन में कुछ और डालते हैं तो शैतान उसका उपयोग कूड़ादान के रूप में कर सकता है। हालेलुया। शरीर का मन ही सब तरह की परेशानी लाता है, परंतु आत्मा का मन तो जीवन और शांति अभी और सदा के लिए लाता है। तो हमारे पास दो मन हैं। देखिए रोमियो 13:14, बस कुछ अध्याय बाद। रोमियो 13:14, परंतु मसीह यीशु को धारण कर लें और शरीर की अभिलाषा को पूरा ना करें। एम्प्लीफाइड बाइबल यही कहती है कि हम शरीर की अभिलाषा कैसे पूरी करते हैं। शारीरिक स्वभाव की अभिलाषा के बारे में सोचने के बारे में रुकें, उसकी इच्छा और अभिलाषा पूरी करना। तो मुझे इसे अलग तरह से कहने दें। मसीह को पहन लें
और शरीर की बुरी इच्छाओं के बारे में सोचने के द्वारा शरीर को अपने ऊपर राज न करने दें, क्योंकि जब आप उसे करने दें तो आप शरीर की अभिलाषा पूरी होने के लिए द्वार खोलते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मैं बस इसी बारे में सोचती रही कि किसी ने मेरे साथ क्या किया और वो तो अन्याय था, और मैं इसके बारे में सोचती रही और सोचती रही और इसके बारे में सोचती रही, तो आइए मैं आपको सच बताऊं, जब कभी मैं उस व्यक्ति के साथ आती तब मैं किसी भी तरह से उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती। यदि मैं अपना मुंह भी बंद कर लूं तो भी वे इसे मेरी शारीरिक क्रिया के द्वारा देखते हैं या वे इसे मेरे चेहरे के हाव भाव से समझ जाएंगे। इसीलिए हमें भूल जाना है और जल्दी ही भूलना है और हमें प्रेम के वचनों पर मनन करना है। यह एक वचन है जो आपको याद रखना है और उस पर आपको मनन करना है। तो अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, पूरी बुद्धि से और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रसी से भी। मत्ती 13:34, एक नई आशा मैं तुझे देता हूं कि जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया है वैसे ही तुम आपस में प्रेम रखो, इसके द्वारा सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कलीसिया में प्रेम में चलना चाहिए, और यदि आपके पास पहले प्रेम के विचार न हो तो आप प्रेम में नहीं चल सकते हैं। जहां मन जाता है वहां मनुष्य जाता है। हम जो विचार रखते हैं उसके द्वारा हम खुद क्रिया के लिए तैयार होते हैं। यदि आपके मन में ऐसा कुछ आता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसे आप अच्छे से जानते हैं कि वो आपके जीवन में जहर घोल देगा, और उस परिस्थिति में यीशु इस तरह से कभी नहीं सोचता, तो आप कह सकते नहीं, मैं वो नहीं सोचूंगा, और आप जानबूझकर कुछ और सोच सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा कि आप खुद के बारे में कैसे सोचते हैं। आपको सावधान रहना होगा कि आप दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। सावधान रहना होगा कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी आप जो सोच रहे हैं आप वैसे ही कल रहेंगे। कम ऑन कलीसिया, वो सोच जो आपको शारीरिकता में लेकर चलती उसे वहीं रोक दें। नया जन्म होने पर आपके मन का नया जन्म नहीं होता है। क्या आप इसे जानते थे? आपका नया जन्म होता है, आप खुद की ओर आईने में देखते हैं, आप अभी भी वैसे ही हैं। यीशु को अपना उद्धारकर्ता आपने माना है, परंतु जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ मिलकर अपना मन नया न बना ले तब तक आपकी पुरानी सोच ही होगी। सच तो यही है, आप नया जन्म पा सकते हैं और फिर भी पुरानी बेकार की बातें सोच सकते हैं और वही पुरानी बातें कर सकते हैं। जिसका सच में नया जन्म हुआ है उनके जीवन में आप बदलाव देखेंगे, क्योंकि फल तो होने चाहिए। परंतु यदि आप अपनी सोच ना बदलें तो आपका व्यवहार अधिक कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए बाइबल इफिसियों 4 में कहती कि हमें प्रतिदिन हमारा मन और हमारी मनोदशा नई बनानी है, अर्थात प्रतिदिन मुझे मेरे मन पर नियंत्रण करना है, मन को अनुशासित करना है और प्रशिक्षित करना है। प्रतिदिन 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 अपने शरीर के लिए कसरत करना और उसे अनुशासित करना बहुत अच्छा है, परंतु साथ ही आपको अपने मन को भी अनुशासित करना है। अपने मन को जैसे चाहे वैसे भागने न दें। शायद आप सोचो क्योंकि वो विचार तो व्यक्तिगत है और वो आपके अंदर होते इसलिए कोई फर्क नहीं होता है, परंतु यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर तो हृदय का परमेश्वर है। और उसने कहा यदि तुम किसी स्त्री की ओर देखते हो और उसके बारे में गलत विचार रखते हो तो ये और कुछ नहीं परंतु उसके साथ आपने व्यभिचार किया है। बाइबल कहती है यदि तुम अपने भाई से घृणा करते हो ये तो अपने भाई की हत्या करने के समान ही है। कम ऑन नाउ, कहिए मेरे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ चलने में हम सब उत्तम अनुभव प्राप्त करते हैं। जब मैं पहली बार पवित्र आत्मा से भरी वो मेरे लिए उत्तम अनुभव था। जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि उसे जो वो है उसलिए खोजो, ना कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, तो वो मेरे लिए जीवन बदल देने वाला था। आपको जो कुछ चाहिए उसे पाने के लिए परमेश्वर का उपयोग ना करें, उसके पास आए क्योंकि वो है और वो अद्भुत है और उसके बिना आप जी नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि उसकी उपस्थिति का एक छोटा सा पल भी दूसरे हजारों वर्ष से उत्तम है।
उसके साथ मेरे चलने में एक और मुख्य बात है, उसने मुझे भीतरी जीवन के महत्व के बारे में सिखाया। बहुत से लोग अपना पूरा मसीही जीवन बस इसी बात पर ध्यान लगाने में बिताते हैं कि वे कैसे दिखते हैं। देखिए, धार्मिक फरीसी लोग ऐसे ही थे और यीशु को सच में उन फरीसियों से कठोर शब्दों में कहना पड़ा। उसने कहा, तुम अच्छा दिखावा करते हो, दशमांश देते हो, सभी सही सभा में उपस्थित रहते हो, सब धार्मिक शब्द का पालन करते हो, परंतु भीतर से तुम दुष्टता से, बुरे विचारों से, न्याय से भरे हो और तुम सोचते हो कि तुम दूसरे व्यक्ति से उत्तम हो। कम ऑन नाउ। हमें हमारी सोच के बारे में सचेत रहना चाहिए। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हम दोष लगाएं और न्याय करें और गलतियां ढूंढें। हालांकि ये आपके मुंह से कभी बाहर नहीं आया। अक्सर हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और हमारे घमंड में हम ये सोचते हैं कि मैं इसे कभी नहीं करूंगी। हमें उन बातों को पहचानना सीखना है, क्योंकि शैतान हमारे हृदय में ठंडे प्रेम का दृढ़ गढ़ बनाना चाहता है ताकि हम दूसरे लोगों के प्रति अपने मन में कठोर हृदय की मनोदशा रखें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाते कि हमें दयालु होना है और धीरज रखना है और संयम रहना है, ताकि हम लोगों के जीवन में पुनः गठन ला सकें। और जैसे ही हमें सोचना चाहिए उससे अधिक हम कभी ना सोचें, परंतु हमारे जीवन में अनुग्रह के जो वरदान है उसी के अनुसार हमें सोचना चाहिए। यदि आपके परिवार का सदस्य या आपका मित्र सच में धीमा है और उनको सब कुछ करने के लिए बहुत समय लगता है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब जल्दी से करते हैं, जल्दी से, तो परेशान हो जाना बहुत ही आसान है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम इतनी धीमी हो। जानते हैं, यदि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह का वरदान नहीं दिया होता कि आप सब बातें जल्दी से समझ, तो आप भी धीमे होते। इसीलिए किसी का न्याय करने की बजाय हमें परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहिए और हमें उनके जीवन में भी वरदान देखने चाहिए, क्योंकि जो वे नहीं कर सकते शायद आप उसे कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि जो आप नहीं कर सकते उसे वे कर सकते हैं। सामान्यतः जो लोग धीमे होते हैं वो तेजी से काम करने वाले व्यक्ति से उत्तम काम करते हैं। हम उसे करते हैं, परंतु कई बार हम विवरण चूक जाते हैं। हालेलुया। आज मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं और मैं जानती हूं यदि कोई प्रोत्साहित ना करे तो मैं खुद को प्रोत्साहित करती हूं। आइए उन अलग अलग परिस्थितियों के बारे में चर्चा करें जिसमें हमारा मन जा सकता है और सामान्य होने की कोशिश करें, और हम सोचें कि यीशु उस समय कैसे ही सोचता। क्योंकि बाइबल पहले कुरिन्थियों 2:16 में कहती कि हमारे पास मसीह का मन है। कहिए, मेरे पास मसीह का मन है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है हम उसके हृदय के विचार, भावनाएं और उद्देश्य रखते हैं। इसीलिए मेरी आत्मा के मन में मेरे पास ये क्षमता है कि यीशु जैसे हर परिस्थिति में सोचता वैसे ही मैं भी सोचूं। परंतु एक बात जो हमें करनी चाहिए, और हाँ, समाज हमारे विरोध में लड़ता है, शैतान हमसे युद्ध करने के लिए हमारे समाज का उपयोग करता है। हमें धीमा होना चाहिए। हमें धीमा होना चाहिए ताकि हम उन बातों को अच्छी तरह से पहचान लें, ताकि हम आत्मा में सोचना सीख सकें और हम अपने हृदय में जांच कर देखें और खुद से पूछें, क्या यीशु सच में यही करता? चाहे हम उसके बारे में कुछ भी महसूस करें, हमें यह चुनना है कि हम हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारा व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? अभी मैंने आपके सामने जो कुछ बताया है उसे इस स्वार्थ के लिए मरना कहते हैं। पौलुस ने कहा मैं रोज मरता हूं। उसने कहा अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और वो जीवन जो मैं जीता हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से जीवित हूं। यीशु ने कहा जो भी मेरे पीछे चलेगा वो अपना क्रूस उठाए और ऐसा करे, वो खुद को भूल जाए, खुद के बारे में सोचना और खुद की रुचि को अनदेखा करे और मेरे पीछे हो ले। यही तो आत्मिक परिपक्वता है, खुद के लिए मरना यही तो है। यदि आप सच में जीना चाहते हैं तो आपको मरना होगा। देखिए, यीशु मरा और फिर जी उठा।
हम शारीरिक रूप में मरकर आत्मिक रूप में जी उठने के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पृथ्वी पर मरे खुद के लिए और स्वार्थ के लिए और शारीरिकता के मन के लिए और उन सब बेकार की बातों के लिए जो शरीर करना चाहता है, ताकि आप वो सच्चा जीवन पाए जिसे देने के लिए यीशु मरा। लोगों से नफरत करना सच्चा जीवन नहीं है। जलन रखना सच्चा जीवन नहीं है। दोषारोपण सच्चा जीवन नहीं, क्योंकि आप जहर से भरे हैं। हम कलीसिया जा सकते और सबके साथ कूद सकते और सही समय पर सही वचन कैसे कहें ये जान सकते हैं, परंतु यदि आप भीतर में बेकार की बातों से भरे हैं तो हमारा जीवन जहर से भरा है। और जिस क्षण में हम उसकी अपेक्षा ही नहीं करते हैं, तब वो भयानक बात रेंगते हुए हम में से बाहर आती है, और जब हम चाहते हैं कि वो छिपे रहे, वो खुद को प्रकट करती है। आइए वापस चलें, अपनी पवित्र कल्पना का उपयोग करें। देव ने मेरी भावना को चोट पहुंचाई। अब ये एक कल्पना है। बेचारे देव, हमेशा उनका उदाहरण होता है। आइए कहें कि देव ने मेरी भावना को चोट पहुंचाई। मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। मेरे जन्मदिन पर वे मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, और मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वे शादी की सालगिरह भूल गए। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उन्हें मालूम ही नहीं कि मैं कितना मुश्किल काम करती हूँ और उन्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ और सोच सकती हूँ और सोच सकती हूँ और अधिक सोच सकती हूँ, और उतना ही दयनीय होती जाऊंगी। मैं उतनी ही कड़वी होती जाऊंगी। मेरा चेहरा उतना ही उदास होता जाएगा। परंतु यदि मैं बस 1 मिनट लेकर कहूं, यीशु कैसे इस परिस्थिति में काम करता, तो जानते हैं, हम उत्तर जानते हैं। कितने लोग जानते कि आप पहले से उत्तर जानते हैं? हम जैसा दिखावा करते उतने मूर्ख नहीं हैं। हम परमेश्वर से जो सुनना चाहते हैं उसे सुनते हैं, और फिर जो हम परमेश्वर से नहीं सुनना चाहते तो हम दिखावा करते कि हम परमेश्वर की सुन नहीं पाते हैं। आपको चुनिंदा सुनना बंद करना है और परमेश्वर जो कहता है उसे सुनने लगे। खैर, बस आप कहें, ठीक है प्रभु, मैं दयनीय हूं, मैं निराश महसूस करता हूं, तो क्या गलत है? ओह, ये मेरे विचार हैं। आइए इस्राएलियों के समान न हो, जो इतने समय तक कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे कि प्रभु ने उनके खेमे में जहरीले सांप भेज दिए और उन्होंने लोगों को डसा और लोग मर गए। जानते हैं, उनकी मूर्खता की मनोदशा के कारण 23,000 लोग एक ही दिन में मर गए, और अब उन्हें एक प्रकाशन मिला। आइए हम ऐसे न बने कि हमें अपनी नौकरी गंवानी पड़े, हमारा परिवार खो देना पड़े और हमारा मित्र खो देना पड़े, इससे हम कह सके कि ओ, मैंने आपकी। जब परमेश्वर आपको कायल करता है तभी उसे कर ले। क्या आप जानते हैं, मैं विश्वास नहीं करती कि परमेश्वर हमारे जीवन, हमारी आत्मा में पहले हम करने की कोशिश ना करे और हमें सुधारने और हमें करने के लिए कोई मनुष्य भेजे, और हम व्यक्तिगत सुधार ग्रहण ना करें तो हम सबके सामने वो सुधारेगा। ओ, आपको बताओ, मैं सच में बहुत अपेक्षा करती थी कि जब मैंने उधार आया था उस पहले वर्ष में ही काश कोई मुझे बैठा था और मुझे वो सब बताता जो मैं बता रही हूं, ताकि मैं जंगल में भटके हुए अपने 25 साल गुजारती। उसी पहाड़ के आसपास गोल 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 चक्कर काटते हो। मैं नहीं समझ पाती प्रभु। जानते हो, यदि तू चाहे बस शैतान मुझे अकेला छोड़ दे प्रभु। मैं तुझे डांटती हूँ शैतान, मैं तुझे डांटती हूँ, मैं तुझे डांटती हूँ प्रभु। मैं समझ नहीं पाती प्रभु, क्या गलत है प्रभु। क्या जानते हो प्रभु, मैं ऐसे और नहीं कर सकती। बहुत हो गया प्रभु, छोड़ देती हूँ, बस हो गया, मैं नहीं कर सकती। क्या इसके द्वारा परमेश्वर को एक बार भी मैं प्रभु कर सकूंगी? नहीं। केवल एक बार परमेश्वर को प्रभावित करती है और वो है विश्वास और आज्ञाकारिता। केवल एक ही बार परमेश्वर प्रभावित होता है जब हम हमारे मुंह से उसके वचन कहते हैं। मैं आपको एक बार और प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप अपने विचारों को चुन सकते हैं और आपको कुछ और भी सोचने की जरूरत नहीं है, और आप जो चुनाव करते हैं उसका आपके जीवन के साथ गहरा संबंध होता है। आइए उस रीति से सोचें जैसे कि यीशु सोचता, ताकि हम वो जीवन पा सके जो वो चाहता है कि हमारे पास हो।
आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।